गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीएमएस क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। आज हम 10th क्लास साइंस का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। जैसे कि पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट को जो है हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उन पर हम डिफरेंस जो है पता कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, यानी कि कुछ जमा देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एक तो हम कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल बिहेवियर, इन बेसिस के आधार पर, यानी इनके आधार पर हम जो है एसिड बेस और सॉल्ट को जो अलग अलग जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या उनमें पहचान बता सकते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है या सॉल्ट है। कौन कौन से? एक तो कलर पे, टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड उनके केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें बारी बारी से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बेसिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा आपको। उसमें से मतलब उसमें पहचान हम बताएंगे कि इसमें कौन एसिड हो सकता है, कौन बेस हो सकता है और कौन सॉल्ट हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड लिख रखे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमें ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के हमने HCl लिखा हुआ है, KCl लिखा हुआ है, NaOH लिखा हुआ है, KOH लिखा हुआ है, H2SO4 लिखा हुआ है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इतने कंपाउंड हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें हमें ये पहचानना है कि कौन एसिड हो सकता है, कौन बेस हो सकता है, कौन सॉल्ट हो सकता है। देखो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को जो है केमिकली वे में हम पहचानना सीखेंगे। तो केमिकली वे में अगर हम अगर पहचाना है तो कैसे पहचानेंगे, देखो इनका हम जो है एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि एक्वेस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जहाँ पर जो हमारे पास एक सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ जहाँ पर अगर रिएक्शन करवाई जाती है, यानी कि जो यहाँ पर जो है एक वाटर जो है सॉल्यूशन में होगा ही होगा, यानी जो हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा होगा जो वाटर होगा, रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड एक्वेस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अब हम लेके यहाँ पर HCl। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर HCl अगर हम ले, देखो कुछ अगर आपको मैं बताऊँ कुछ केमिकल रिएक्शन से, अगर केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जैसे हमने इनको जो है एक्वेस सॉल्यूशन का बनाया, तो अगर HCl का एक्वेस रिएक्शन की हम बात करते हैं, HCl जो है एक्वेस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और एक्वेस सॉल्यूशन में जो है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, क्या कौन कौन से आयन देगा? या तो वो H पॉजिटिव आयन देगा या Cl निगेटिव आयन देगा। उसके बाद अगर हम KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का अगर एक्वेस सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, तो वो K पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन देगा। उसके बाद अगर हम NaOH की बात करते हैं, NaOH जो है एक्वेस सॉल्यूशन में जो है Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन दे रहा है। और ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ऐसे H2SO4 की हम बात करते हैं, ये H2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव आयन दे रहा है। अब इससे हम साफ बता सकते हैं कि देखो हमने एक्वेस सॉल्यूशन बनाया, अब इस पे अब आगे। तो स्टूडेंट जैसे हमने HCl का एक्वेस सॉल्यूशन बनाया, तो HCl जो है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन में जो है डिसोसिएट हो गया। H पॉजिटिव यानी कि जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है, और Cl निगेटिव जिसको हम जो है क्लोराइड आयन बोलेंगे। पॉजिटिव आयन को यहाँ पर कैटायन बोला जाता है, और जो निगेटिव आयन है उसको जो है एनायन बोला जाता है। अब H पॉजिटिव यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है, अगेन अगर वाटर से रिएक्शन करता है तब बनाता है ये H3O प्लस, यानी कि जिसको हम H3O पॉजिटिव इक्वल टू इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन। तो इससे साफ पता चलता है कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव यानी कि जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, एंड अगेन रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयन को, और अगर वो दोबारा वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस हैं जो
हाइड्रोजन से अगर क्या कहते हैं, अगर एक्वस सॉल्यूशन में तो एच पॉजिटिव और Cl निगेटिव से देते हैं, यानी कि सॉरी हमारे पास हाइड्रोजन आयन देंगे, और जैसे उनको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, अगेन रिएक्शन अगर वाटर के साथ करते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O पॉजिटिव। अब ठीक है, अब दूसरे मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है HNO3, इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये बना रहा है H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। ठीक है, HNO3 इसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। यानी कि HNO3 को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव बना रहा है। उसके बाद अगर हम H2SO4 जो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम डिसोशिएट करते हैं, यानी कि इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ये हमें देगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। ठीक है, यानी कि सल्फेट के 2 सल्फेट आयन देगा और एक मतलब 2 हाइड्रोजन आयन देगा। तो इसका मतलब दोनों केसेज में आप देख रहे होंगे कि H पॉजिटिव आयन जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में भी हो रहे हैं और सेकंड वाले जो है रिएक्शन में भी जो है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स बोथ आर एसिड्स, बोथ आर एसिड्स। तो आप समझ में आ गया हो कि एसिड आर दो सब्सटेंस which give H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, अगेन रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, अगेन रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3+O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा एसिड के बारे में। एसिड को हम केमिकली वे में कैसे पहचाने, अभी बाकी और भी कई मेथड आएंगे, फिजिकल वे में हम कैसे पहचाने। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो एसिड होंगे उस पर हम बात करेंगे। तो ये था हमारे पास एसिड्स के बारे में केमिकल वे। अब एसिड के बाद केमिकल हो गया, अब एसिड के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड की, ठीक है, अब उस पर हम बात करते हैं। एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट पे। ठीक है, एसिड हो या एसिड के कोई भी उसके सॉल्यूशन हो, एसिड एंड देयर सॉल्यूशन हैव सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट होगा स्टूडेंट, सोर टेस्ट, यानी कि स्वाद में कैसे होंगे ये, खट्टे। यानी कि एसिड का जो स्वाद होगा, यानी कि एसिड हो या जैसे हमारे पास कोई भी कई सारे ऐसे जो फ्रूट्स हैं जिनमें एसिड की अमाउंट होती है, तो वो कैसे स्वाद में होते हैं, स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, यानी कि सोर होंगे। यानी कि टेस्ट कैसा होगा एसिड का, सोर होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू, जितने भी एसिड हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है, यानी कि 7 से कम होगी। पीएच वैल्यू जैसे 7 से कम होगी तो उसको हम जो है एसिड बोलेंगे। उसके बाद थर्ड आता है कोरोसिव नेचर्स। देखो अब कोरोसिव नेचर यहाँ पर थोड़ा न्यू वर्ड है, इसको समझना जरा। देखो स्टूडेंट, कोरोसिव नेचर मीन्स होता है कोई भी कंसनट्रेट मिनरल एसिड सच है, जैसे हमारे पास कोई सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें। ठीक है, जो अगर इनको हम ले, इनकी हम बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लें या चाहे नाइट्रिक एसिड लें या कोई और भी कोई एसिड हो सकते हैं, तो ये जो है डायरेक्टली अटैक करते हैं ह्यूमन टिश्यूज पर, ह्यूमन टिश्यूज पर, डायरेक्टली अटैक इन ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू पर डायरेक्टली अटैक करते हैं। ठीक है, अब और दूसरा ये क्लोथ पेपर पे, क्लोथ पे, पेपर पे, मेटल पे, कई चीज़ों पे इनको जो है डायरेक्टली अटैक करते हैं, यानी कि इनको है ये डैमेज कर सकते हैं, इनको ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, इनको जो है बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। ठीक है, अब द रिएक्शन इन केस ऑफ क्विक फास्ट, यानी कि दीज केस इज क्विक फास्ट, क्वाइट फास्ट, बहुत ही तेज रिएक्शन होती है। जैसे हम अगर कई सारे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं हम, या H2SO4 की बात करते हैं या HCl के लेते हैं, अगर इसको हम किसी मेटल के कांटेक्ट में रख दें या मेटल के पॉट में रख दें या मेटल के कंटेनर में रख देते हैं, उस मेटल के कंटेनर को बहुत ज़्यादा जो है डैमेज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कई सारे एसिड्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम कपड़ों के हमारे क्लोथ्स के अगर टच में आते हैं तो क्लोथ्स पे जो है सीधे कट कर देते हैं या होल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ नेचुरली जो अकरिंग एसिड होते हैं,
ठीक है, जो मेटल को जो है बहुत ही स्लोली जो है स्लोली जो है बहुत ही स्लो रिएक्शन से भी जो है उसको जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वो मतलब इस टाइप के जो हमारे पास जो भी एसिड हो गए ये टॉक्सिक कंपाउंड की तरह वर्क करते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जैसे कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं, जैसे हमारे पास सिट्रस फ्रूट है, कर्ड है। ठीक है, इन पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ये फायदेमंद भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें भी जो हमारे पास अगर कि इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होगा, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे, इनमें विटामिन सी भी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सफिशेंट अमाउंट में पाया जाता है। तो हमारे पास सारे जो मतलब एसिड जो है गलत ही ना है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हमारे पास जो है मोस्टली जो एसिड्स हैं वो बहुत ही टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं और हमारे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे पास सिट्रस है, कर्ड है, यानी कि जो खट्टी चीज़ें हैं उनको हमें कभी भी जो है मेटल के यूटेंसिल पर जो है या कॉपर के पे या लेड के या जिंक के इन पे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इजीली रिएक्शन कर जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डैमेज कर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, रिएक्शन करके वो चीज़ें जो है ख़राब भी हो सकती हैं। ठीक है, बर्तन भी ख़राब हो जाएगा हमारे पास जो, और जो हमने उस पर जैसे सिट्रस फ्रूट ले रखा है वो भी ख़राब हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अब एक बार सॉल्यूशन भी इसमें हो सकता है। देखो हमारे पास एसिड के जो है एसिड जो है ऑल एसिड जो होंगे वो एक्वेस सॉल्यूशन में ही बनेंगे। एक चीज़ ध्यान रखो, एसिड जो है एक्वेस सॉल्यूशन में ही बनेंगे, यानी कि वाटर के सॉल्यूशन में ही एसिड बनेंगे। उसके बाद जैसे वो वाटर से दोबारा रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इस टाइम नेक्स्ट आता हम बात करेंगे अब एक्शन ऑन इंडिकेटर। अब इंडिकेटर पे इनका क्या एक्शन रहेगा, देखो इंडिकेटर क्या होता है पहले तो हमें ये समझना होगा। देखो इंडिकेटर इज ए सबस्टेंस व्हिच गिव डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। जैसे हम इंडिकेटर एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए होता है मेनली कि एसिड है या बेस है उसको बता देंगे वो। अब इसके लिए हम जो है या तो लिटमस पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। एक तो हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा फिनॉल फतेलीन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमारे पास कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कि एसिड या बेस को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो उसके बाद एसिड एंड देयर सॉल्यूशन टर्न ब्लू। अब जो हमारे पास जो एसिड है, अब एसिड की जो मीन है जो उसके बाद अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम एसिड को डालेंगे तो उसके कलर को कैसा कर देंगे, रेड कर देंगे। एक चीज़ तो ये समझना आपको। इसके हम ट्रिक भी हमारे पास होता है ABR, इसको समझ लो आप, ABR यानी कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ABR। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यानी कि वो मेटल से रिएक्शन, इस मेटल से रिएक्शन करेगा कि दूसरे मेटल से रिएक्शन करेगा, तीसरे से करेगा या किसी और से ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, मतलब क्या क्या कंपाउंड वो बनाएगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है यहाँ पे कुछ एसिड्स के मैं नाम बताऊँगा, मतलब जो हमारे पास कॉमन एसिड्स होते हैं। ठीक है, कॉमन एसिड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उनके आप नोट्स बना सकते हैं। कॉमन एसिड क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, उनकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन एसिड है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। उसके बाद HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। उसके बाद H3PO4, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है H2SO4, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, उसके बाद CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड।